हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉरर थ्रिलर मूवी बेल्को एक्सपेरिमेंट की। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 और गूगल यूजर्स ने इसे 81% लाइक किया है। इस मूवी में पता लगता है कि सर्वाइवल के टाइम पे कैसे डिफरेंट पर्सनालिटीज रिएक्ट करते हैं और ये एक ब्रूटल मूवी है। जैसा कि टाइटल से आपको पता लग रहा होगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट पे है, लेकिन इसके पीछे कौन है और उसका मोटिव क्या है ये हमें एंड में पता लगेगा। आपको मेरे चैनल पे हर लैंग्वेज की हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज के साथ रियल पैरानॉर्मल और मिस्ट्री इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन भी देखने मिलेगी। तो अगर आप ऐसे न्यू टॉपिक्स को जानना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज की इस मूवी के हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से जो कि है बेल्को। बेल्को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो वेनेजुएला में है, जिसमें 40 फैसिलिटीज दी जाती हैं जिसको US गवर्नमेंट रन करती है। बेल्को के ज्यादातर एम्प्लॉयज लोकल नहीं हैं। बेल्को एक आम ऑफिस की तरह ही था। एक दिन जब बेल्को के एम्प्लॉयज वहां आते हैं और देखते हैं हथियारों के साथ सोल्जर्स तैनात हैं जो उनकी चेकिंग कर रहे हैं, ना कि डेली के सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन वो अपना डेली वर्क जारी रखते हैं। हमें बेल्को में कई एम्प्लॉयज दिखते हैं जिनका अच्छा रिलेशन एक दूसरे के साथ। लेकिन इस मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए मैं आपको सिर्फ मेन कैरेक्टर से मिलवा देती हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर है माइक, उसकी गर्लफ्रेंड लिएंड्रा और कंपनी का CEO बेरी नॉरिस। जहाँ डैनी, जिसने उसी दिन ऑफिस को ज्वाइन किया था, उसको पता लगता है कि वहाँ के सारे एम्प्लॉयज के अंदर ट्रैकर इम्प्लांट किए गए हैं ताकि अगर वो किडनैप हो जाए तो उनको ढूंढा जा सके। ऐसे कई हादसे उस एरिया में हो चुके थे। फिर एकदम से उस ऑफिस के मेटल की सारी वॉल एक एक करके बंद हो जाती हैं और उनको बिल्डिंग के अंदर ही ट्रैप कर दिया जाता है। ये मूवी का एक बेहतरीन सीन है। इसके बाद बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि उन लोगों को अपने किन्हीं 2 एम्प्लॉयज को मारना होगा, वरना वो उनमें से कई एम्प्लॉयज को मार डालेंगे। लेकिन ऑफिस के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई प्रैंक हो रहा है। वो वॉइस के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता लग जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है। उनमें से कुछ एम्प्लॉयज के हेड ब्लास्ट हो जाते हैं। जहाँ माइक उनके सर को देख के बताता है कि उनको गोली से नहीं मारा गया है, बल्कि उनके सर अंदर से ही फट गए। तब उनको पता लगता है कि उनके सर के अंदर जो ट्रैकर इम्प्लांट किए गए थे, दरअसल वो बॉम्ब हैं जो फट रहे थे। अब माइक एक कटर की हेल्प से अपने सिर से वो ट्रैकर बाथरूम में निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस्टीरियस वॉइस उसको रोक देती है। वो मिस्टीरियस वॉइस कहती है कि माइक रुक जाए, वरना वो ट्रैकर को एक्सप्लोड कर देंगे। और माइक रुक जाता है। तब वहाँ की एक एम्प्लॉय माइक को स्टिचेस लगाती है। उनको अब समझ आ गया था कि वो कहीं भी जाएं, लेकिन वो मिस्टीरियस वॉइस उनको देख सकती है क्योंकि ऑफिस में चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे जिसकी हेल्प से वो मिस्टीरियस वॉइस उन पर नजर रख रही थी। अब वो मिस्टीरियस वॉइस इस गेम का फेज 2 स्टार्ट करती है, जहां उन्हें आपस में से किन्हीं 30 लोगों को मारना होगा। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो मिस्टीरियस वॉइस 30 के बजाय 60 लोगों को मार देगी। यहाँ से पता लगता है कि लोग ऐसी सर्वाइवल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप भी अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार देंगे? अब लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिनमें से एक ग्रुप का हेड है माइक, जो सोचता है कि किसी की भी जान लेना सही नहीं है, और दूसरा CEO बेरी का ग्रुप जो इंस्ट्रक्शन को मानना सही समझता है। ये ह्यूमन नेचर है और बेरी की मेंटल सिचुएशन भी यही हो गई थी। उसको कहना था कि उसकी वाइफ और बच्चे हैं तो उसको उसके लिए सरवाइव करना होगा। इसीलिए वो इस आइडिया को चुनता है कि वो 30 लोगों को मारेंगे ताकि एंड में वो लोग अपनी फैमिली के पास जा सकें। वहीं लिएंड्रा का मानना था कि उन लोगों को सारे ऑप्शन को कंसिडर कर लेना चाहिए, लेकिन माइक अपनी फीलिंग को सही समझता है और उसके साथ ही डटा रहता है। वो सिचुएशन के साथ नहीं बदलता। वो अपने साथ हर किसी को बचाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही बड़ी वजह बनती है माइक और बेरी के बीच में हुई बहस की। जहाँ माइक का ग्रुप बिल्डिंग पे बैनर्स लगाने के लिए जाता है ताकि उन बैनर्स को कोई देख ले और उन्हें बचाने कोई आ जाए, लेकिन उन बैनर्स को टांगने से पहले ही वहाँ के आर्म्ड सोल्जर उन पे अंधाधुंध गोली चला देते हैं और माइक के ग्रुप का प्लान फेल हो जाता है। उधर बैरी का ग्रुप हथियार रखने वाली जगह के गेट को जलाने की कोशिश करता है ताकि हथियार बाहर निकाले जा सके, लेकिन माइक उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। वो लोग इवांस को मार के आर्मरी की चाबियां ले लेते हैं। हथियार पाने के बाद बैरी सबको लॉबी में इकट्ठा करता है और उन लोगों को अलग कर देता है जिन्हें बैरी का ग्रुप मारने वाला था। वो लोग पहले बूढ़े लोगों को एक तरफ खड़ा होने को कहते हैं और फिर उन लोगों को कहते हैं जो यंग हैं लेकिन जिनके किड्स नहीं हैं। इन मरने वाले लोगों में माइक भी शामिल है। बैरी को लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक जितने भी लोगों को चुना है वो अभी भी कुल मिला के 30 नहीं थे। लेकिन फिलहाल वो चुने हुए लोगों को दीवार के सामने एक लाइन में खड़ा कर देता है।
अब बैरी कर्ट्स को कहता है कि वो लोगों को मारना शुरू करे। तब डैनी जो बेसमेंट में छुपी थी वो ऊपर आके ये सारा नज़ारा देखती है, लेकिन जैसे ही कर्ट्स माइक को मारने वाला होता है, बेसमेंट में छुपी डैनी लाइट ऑफ कर देती है। लाइट जाते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन इस अंधेरे में भी बैरी और वेंडल ग्रुप को मारना जारी रखते हैं और अब वो हर तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही 2 घंटे बीतने वाले होते हैं, वो मिस्टीरियस वॉइस उन्हें बताती है कि उन्होंने अभी तक केवल 29 लोगों को ही मारा है। मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि क्योंकि उन लोगों ने 30 लोगों को नहीं मारा है, इसलिए अब वो लोग 31 और लोगों को मार देंगे। और अब टाइम था लोगों के सिर में लगे बॉम्ब के फटने का, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने सिर से वो बॉम्ब निकाल दिए थे। लेकिन क्योंकि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब कुछ एम्प्लॉयज़ के सर फटना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब वो मिस्टीरियस वॉइस उन्हें बताती है कि ये गेम का आखिरी स्टेज है और इस स्टेज के रूल्स काफ़ी सिंपल हैं कि अगले 1 घंटे में जो भी सबसे ज़्यादा लोगों को मारेगा वो ही एंड में बचेगा। ये फाइट फॉर सर्वाइवल का आखिरी स्टेज है। ये फाइट फॉर सर्वाइवल का आखिरी स्टेज हर किसी की पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, सिर्फ माइक को छोड़ के। माइक अभी भी ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता है। अब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो एक दूसरे की जान लें ताकि वो अपनी जान बचा पाएँ। बैरी एलिवेटर से जा रहा होता है जब उसको डैनी और रोबर्टो एलिवेटर शैफ्ट में मिलते हैं। डैनी बच के निकल जाती है, लेकिन रोबर्टो एलिवेटर के शैफ्ट में दब के मर जाता है। लिएंड्रा को मार्टी और चेट मिलते हैं, जो लोग सर के फटने से नहीं बल्कि दूसरे तरीकों से मर गए थे। उन लोगों के सर से मार्टी और चेट ने अनएक्सप्लोर्ड ट्रैकर को कलेक्ट किया था। वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों इन बॉम्ब से दीवार उड़ाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको वेंडल मार देता है। लिएंड्रा अपनी जान बचाने के लिए वेंडल को हथौड़े से वार करके मार देती है, जिससे वेंडल का फेस 2 हिस्सों में कट जाता है। तब माइक वहां आता है और उस बॉम्ब वाले नैपकिन को अपनी जेब में रख लेता है। डैनी जो अभी तक के सर्वाइवल में से एक थी, उसको बैरी मार देता है जब वो लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। लिएंड्रा और माइक जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। तभी बैरी वहां आता है और लिएंड्रा को गोली मार देता है। वो दोनों उससे बचने के लिए कैबिनेट में छुप जाते हैं, लेकिन लिएंड्रा को गोली लगने की वजह से खून बहने लगता है और उस कैबिनेट में लिएंड्रा की मौत हो जाती है। मरने से पहले वो माइक के प्रति अपने लव को जाहिर करती है। लिएंड्रा की मौत से माइक को बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिसने माइक के वायलेंट साइड को बाहर निकाल दिया था, जिसको माइक ने अभी तक दबा के रखा था। और अब माइक बैरी पे बुरी तरह अटैक कर देता है। वो बैरी की खोपड़ी को टेप डिस्पेंसर से कुचल के बुरी तरह मार देता है। अब माइक ही अकेला बेल्को का सर्वाइवल एम्प्लॉय था। मेटल के डोर खुल जाते हैं और गार्ड उसको लेने आते हैं और माइक को सामने बने दरवाजे के अंदर ले जाते हैं। यह माइक फाइनली उस आवाज़ के पीछे छुपे आदमी से मिलता है जो इतनी देर से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो आदमी खुद को सोशल साइंटिस्ट बताता है। वो आदमी कहता है कि हम रिसर्च से ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रिएक्ट करते हैं ताकि वो बेहतर कल बना सकें। वो आदमी माइक से उस एक्सपेरिमेंट को लेके कुछ सवाल पूछता है, लेकिन माइक उसके सवालों के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके दिमाग में अपने ही सवाल चल रहे होते हैं। वो एक स्विच बोर्ड को नोटिस करता है जिसमें बेल्को के एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे होते हैं। इसी बोर्ड से यह आदमी बेल्को के एम्प्लॉयज़ के ब्रेन के बॉम्ब को ट्रिगर कर रहा था। माइक ने अपना ही एक प्लान बनाया था। उसने मार्टी से कलेक्ट किए हुए बॉम्ब सोल्जर्स के अंदर डाल दिए थे जब वो लोग उसको अंदर लेके आ रहे थे, और उस आदमी के अंदर भी डाल दिए थे। माइक सारे स्विचेस को ऑन कर देता है सिवाय अपने नाम के स्विच को छोड़ के, और सोल्जर्स मर जाते हैं और बचे हुए लोगों को माइक गोली मार देता है। वो मिस्टीरियस वॉइस वाला आदमी कहता है कि माइक उस पर गोली ना चलाए क्योंकि वो इंसानियत की परवाह करता है, लेकिन माइक इतना वायलेंट हो चुका था कि वो सारी गोलियां उस आदमी पे चला देता है। लास्ट में हम देखते हैं एक फीमेल वॉइस जिसके सामने कई सारे स्क्रीन लगे होते हैं, यानी बेल्को एक्सपेरिमेंट की तरह दूसरी जगहों पे भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब हमें पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में विनर बनने के लिए क्या करना है। विनर वो है जो इंसानियत की वैल्यू करे, ना कि वो जो मतलबी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सबकी जान ले लेता है। लेकिन माइक की इंसानियत इस एक्सपेरिमेंट में एक हद के बाद टूट गई थी। वो एंड में एक क्रूर और किलिंग मशीन बन गया था। बेल्को सिर्फ एक मुखौटा है उन साइंटिस्ट के लिए जो ऐसे एक्सपेरिमेंट को अकम्प्लिश करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। साइंटिस्ट अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों को बेल्को में बुलाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद जब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तब साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये साइंटिस्ट हैं कौन। जैसा कि इस मूवी में बताया गया है कि बेल्को यूएस गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, तो ये साइंटिस्ट यूएस गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होंगे ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकें।
अगर आप बेल्को कंपनी के लोगों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक आंख बनी है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, और ये लोग ऑब्जर्व करके ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कंपनी का लोगो इस मूवी को जस्टिफाई करता है। एक्सपेरिमेंट का लास्ट स्टेज ही है उस वॉइस के पीछे के आदमी से मिलना। तो हम स्क्रीन पे चल रहे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि सोल्जर्स आसपास नहीं है, यानी ये फाइनल स्टेज चल रहा है और दुनिया के हर कोने में हो रहे ये एक्सपेरिमेंट अपने आखिरी स्टेज में है और अब लास्ट सर्वाइवर अपने साइंटिस्ट से मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि इंसान ऐसे हालात में कैसे बिहेव करते हैं। क्या वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इतनी क्रूरता के बाद कोई नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्या चलेगा उसके दिमाग में। राइटर और प्रोड्यूसर जेम गन ने बताया है कि उनके दिमाग में आइडिया है 2 और मूवीज़ को एंट्री दिलाने के लिए। मे बी ये एक फ्रेंचाइज बन के बाहर आए। लेकिन दोस्तों, जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो ये उतनी हिट नहीं रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो अब मेरा सवाल, क्या आप इस एक्सपेरिमेंट में अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मारते या सब कुछ छोड़ के इंसानियत पे भरोसा रखते? अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में होते तो कैसा बिहेव करते? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन हॉरर थ्रिलर मूवी बेल्को एक्सपेरिमेंट को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।